आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 48। 48 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका प्रश्न का सवाल कौन सा? मजदूरी पर आधारित प्रश्न। ओके, आप बताओ मजदूरी किस आधार पर दिया जाना चाहिए? तो आप खुद से सोचिए, आपको पता चलेगा कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा काम के हिसाब से उसको मजदूरी देना चाहिए। राइट बच्चों? तो दो तरीके से हम लोग मजदूरी बांटेंगे। एक तो इफिशिएंसी के आधार पर, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना पैसा लेगा। राइट बच्चों? सपोज करिए कि आप 1 घंटा काम करवाए 2 आदमी को, तो दोनों तो 1 घंटा काम किया, लेकिन कौन पैसा ज़्यादा कौन पैसा कम लेगा? तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगा 1 घंटे में वो ज़्यादा काम कर दिया होगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो 1 घंटे में कम ही काम किया होगा, है ना? तो किस आधार पर हम लोग मजदूरी बांटेंगे? उसकी क्षमता के आधार पर। एक तो ये बात क्लियर हो गया। दूसरी बात, या आप इसको दूसरी भाषा में ये भी कहें कि जो व्यक्ति जितना काम करेगा। सपोज करिए 2 आदमी है, एक ने 1/3 काम कर लिया और एक ने 2/3 काम किया, तो जो 1/3 काम किया वो टोटल पैसे का 1/3 ले लेगा, और जो 2/3 किया वो टोटल पैसे का 2/3 लेगा, है ना? यानी जो व्यक्ति जितना काम करेगा वो उतना ही पैसा लेगा। राइट बच्चों? आइए इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ये टॉपिक सारा सवाल बन जाता है। आइए देखिए, कहा ABC मिलकर किसी काम को करने के लिए 550 रुपये का ठेका लेता है। कहता है A और B मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा कर लिया, तो कहता है C का हिस्सा उसमें क्या होना चाहिए? टोटल कितने रुपये का ठेका लिया है बच्चे? 550 का। ओके, आप बताओ, इसमें C का हिस्सा पूछ रहा है कि बताओ C का क्या हिस्सा होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, C कितना काम किया वो पता कर लेते हैं। जितना काम करेगा उस टोटल रुपये का उतना ही भाग ले लेगा वो। तो देखिए A और B दोनों मिलके, कहा A और B दोनों मिलके कितना भाग काम कर लिया है? तो 7/11 भाग काम कर लिया। तो आप बताओ 7/11 भाग काम कर लिया A और B ने, तो बचा कितना? आपको होगी 4/11। तो जो बचा वो कौन किया होगा? वही तो C ने किया होगा। तो टोटल रुपये का जितना काम किया उतना भाग उसको रुपये के रूप में हिस्सा मिल जाएगा। 11 से कटा दीजिए, 11 × 5 = 55, 50 चौके 200, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? 200 है। A एक कार्य को 12 दिन में जबकि B 15 दिन में करता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 रुपये में करने को तैयार हो जाता है। इस धनराशि में A का हिस्सा कितना है? बिल्कुल क्लियर है। A और B दोनों का टाइम दे रखा है इस बार, है ना? A कहा किसी कार्य को 12 दिन में जबकि B उसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना? 60। तो ये दोनों का इफिशियंसी, आप इफिशियंसी ऐसे भी टाइम का उल्टा इफिशियंसी हो जाता है ना? तो देखो, तो ये 3 × 5 = 15, 3 चौके 12, यानी A और B की क्षमता हमने पता कर लिया। A की क्षमता 5 और B की क्षमता 4। जिसकी क्षमता ज़्यादा वो ज़्यादा पैसा, जिसकी क्षमता कम वो कम पैसा लेगा। यानी 5:4 का अनुपात में बांट देना है। कितना रुपया लिया है बच्चे ये दोनों मिलके? 450 को बांटना है, और उसमें किसका हिस्सा पूछ रहा है? A का। तो 450 में A कितना काम किया? 5 किया, जबकि टोटल कितना था? 9, है ना? 5/9। हम पूछेंगे A कितना काम किया, तो कहेंगे 5/9। 9 × 5 = 45, 50 × 5 कितना? 250। 50 × 5 कितना बच्चे? 250। ओके, अगला क्वेश्चन देखो बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50वां नंबर कहता है A और B एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ओके, A उस काम को अकेले 5 दिन में और B उस काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है। राइट बच्चों? वे C की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो C को कितनी राशि मिलनी चाहिए? आओ बच्चे, तो सिंपल सी बात है, यदि तीनों मिल के जब शुरुआत किया, यानी जब C की मदद लिया, तो कहा 3 ही दिन में काम फिनिश हो जाता है। तो इस 3 दिन में जो व्यक्ति जितना काम किया उसको उतना ही पैसा मिलना चाहिए। तो C का पूछा है, तो हम C का पता कर लेते हैं कि C 3 दिन में कितना काम किया होगा। आइए, तो C का डेट, C का टाइम नहीं पता है, तो हम लोग C का कैसे पता करेंगे? तो A और B का पहले पता कर लेते हैं, C अपने आप निकल जाएगा। देखा जाए तीनों 3 दिन काम किया है, तो आप बताओ 3 दिन में A कितना किया होगा बच्चे? तो आप कहोगे A पूरा काम 5 दिन में, 3 दिन में 3/5। फिर उसके बाद B कहता है 15 दिन में, तो 3 दिन में वो कितना किया होगा? 3/15, है ना? B 3 दिन में कितना? 3/15, ये 3 × 5 = 15। ओके बच्चों,
तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलके 3 दिन में कितना कर लिया, तो आप कहोगे 3 1 4 बटे कितना 5, यानी 4 बटे 5 काम कर लिया किसने, ए और बी ने मिलकर। 3 दिन में ए और बी ने कितना किया वो काम पता चल गया, कितना, तो 4 बटे 5। तो जो रेस्ट बचा 1 बटे 5 वो किसने किया होगा, वही तो सी किया होगा, जो बचा वही सी किया होगा। तो पता चल गया सी ने कितना काम किया, 1 बटे 5। तो जितना पैसा लेके तीनों काम करने के लिए सोचा था उस टोटल पैसे का 1 बटे 5 ले लेगा सी। टोटल कितना लिया था, टोटल जिम्मेदारी लिया था 250, तो 250 का 1 बटे 5 दे दीजिए सी को, है ना, कितना 50, यानी सी के हिस्से में कितना चला जाएगा 50 रुपीज़। ओके, आइए 51 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। 51 क्या कह रहा है बच्चे, देखो, कहता है सुमित तथा अमित ने एक कार्य 7200 रुपये में करने का ठेका ले लिया। ओके, सुमित अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा अमित अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। आइए, तो एक है सुमित और एक है अमित, एक है सुमित एक है अमित, दोनों का टाइम दे रखा है। टाइम क्या क्या कह रहा है, ये 5 दिन में ये 4 दिन में। ओके बच्चे, तो टाइम का उल्टा क्या हो जाता है, इफिशिएंसी। आप जानते हैं इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो गया 4:5। तो 4:5 में ही धन को बांट दीजिए। धन कितना दे रखा है 7200, तो कहोगे कितना 9 बराबर 7200, तो रेशियो 1 का मान कितना 800। देखिए तो दोनों का अंतर, इफिशिएंसी रेशियो में अंतर क्या हो रहा है 800 का ही, यानी दोनों के धन में भी अंतर कितने का हो जाएगा 800 का ही हो जाएगा बच्चे, है ना। ये क्वेश्चन कौन सा था 51 800, यस, इसका आंसर होना चाहिए 800, राइट बच्चों। ओके, और बच्चे क्वेश्चन नंबर 52 देखो। 52 क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन 640 रुपये कमाता है और 8 घंटे काम करता है। बी प्रतिदिन 360 रुपये कमाता है और 6 घंटे काम करता है। बी और ए की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है। आपके क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है ए डेली कितना कमाता है, बी डेली कितना कमाता है ना, और उस दोनों की कमाई का रेशियो पूछा है। तो पहले बी की चर्चा हुआ तो पहले बी का लिखेंगे, है ना, पहले बी का तब किसका, ए का। बी देखो कितना कमाता है बच्चे, एक दिन में 360 कमा लेता है, और जबकि ए कितना कमाता है, तो ए कमा रहा है कितना 640, कितना 640। इस दोनों का रेशियो बता देना। ये कटेगा किससे 4 नमा 4 से 16, यानी 9 अनुपात कितना हो गया 16। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखो क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए काम को 75,000 में पूरा करने के लिए ठेका लिया। ठेके की राशि में बी का हिस्सा पूछ रहा है। वेरी सिंपल, वही सवाल, बस समझिए, प्रैक्टिस हो रही है आप लोगों की। ए 15 दिन और बी कितना दिन बच्चे 10 दिन। 5 दिया 15, 5 दूनी 10। ये टाइम का तो इफिशिएंसी हो जाएगा 2:3। टाइम का उल्टा क्या होता है इफिशिएंसी का रेशियो, है ना। इसी रेशियो में बांट देते हैं हम लोग। और किसका पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बी का हिस्सा बता दीजिए। तो टोटल पैसा कितना है, टोटल पैसा ये लोग कितना ले रहा है 75,000। ओके, इसमें बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी है कितना, बी का काम कितना है, तो आप कहोगे 3 काम किया, कितना में 5 में 3 बटे 5, 5 से कटाइए 15, 15 दिया कितना 45,000, यानी बी का हिस्सा कितना हो जाएगा बच्चे 45,000। ओके, आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा 54 कहता है ए और बी किसी काम को 15 और 10 दिन में करते हैं। एक काम, सेम सवाल है, देख लीजिए, डाटा भी एग्जैक्ट हूबहू है, इसलिए इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है। 54 के बाद 55 देखिए क्या कह रहा है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें 35,000 में काम पूरा करने का ठेका मिला, राइट। ठेके की राशि में एक हिस्सा पूछ रहा है, वेरी सिंपल, उसी तरह बना दो। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55। ए 15 दिन, बी 10 दिन, है ना। तो ये टाइम हो गया, इफिशिएंसी डायरेक्ट लिखिए। इफिशिएंसी का रेशियो कितना होना चाहिए 5 दिया 5 दूनी, यानी 2:3, है ना। टाइम का उल्टा क्या हो जाता है इफिशिएंसी का रेशियो, और इस रेशियो में बांट दीजिए। ए का पूछ रहा है टोटल काम कितने का थे 35,000 में करने का ठेका लिया, उसमें ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो एक कितना काम किया, तो आप कहोगे 2/5, 5 से कटाएंगे 5 7 7 दूनी 14,000, यानी ए का भाग कितना निकल गया 14,000। ओके बच्चों, और बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा 55। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आ रहा है 55 नहीं 56, 56 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। ए अकेला 10 दिन में, ए कितने दिन में, तो 10 दिन में। फिर कहता है बी कितने दिन में, तो बी 12 दिन में। ओके, फिर कहता है सी कितने दिन में, तो सी 15 दिन में। ओके बच्चों, यानी तीनों का टाइम हमें पता है, तो क्या इफिशिएंसी नहीं लिख सकते हैं, यस। इस तीनों का एलसीएम कितना 60, 60 में तीनों से भाग लगाइए, 10 छके 60, 12 पचे 60, 15 चौकी 60, इफिशिएंसी निकल गया। इफिशिएंसी निकालने का यह तरीका है बच्चे, ध्यान रखना, टाइम दिया हुआ रही, टाइम का सीधा एलसीएम निकालो, और एलसीएम में बारी बारी से क्या करना है, सभी से भाग लगाना है, जो भागफल आएगा वही हमारा क्या होता चला जाएगा इफिशिएंसी। तो ये इफिशिएंसी निकल गया। अब इसमें आपको किसका हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है, और एक साथ करने कितने रुपये का ठेका लिया है 4500 का ठेका लिया था, राइट। इसमें
सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो सी कितना काम किया, सी की क्षमता कितना है, तो 4 कितना में 6 5 11 4 15 में, है ना। तो 15 तिया 45, 4 तिया कितना 1200, यानी सी का हिस्सा कितना होना चाहिए 1200। राइट बच्चे। आइए 57 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 57 क्या कह रहा है, कहता है ए बी सी किसी कार्य को अकेले क्रमशः 12 24 36, फिर वही सवाल है, बस डाटा लगता है थोड़ा सा डिफरेंट है, 12 24 और कितना 36। ओके बच्चों, ये क्या दे रखा है, टाइम, तुरंत इफिशियंसी पता करो। एलसीएम 72 आएगा, 12 छके 24 दिया और 36 दूनी 72। राइट बच्चों, यानी इफिशियंसी पता चल गया तीनों का। क्या कह रहा है, वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर इतने प्राप्त करते हैं, बी और सी के राशियों में कितना अंतर है। बी और सी की राशियों में अंतर पूछ रहा है ना। तो बी और सी की राशियों का अंतर, यानी आप कहोगे अंतर कितना, तो अंतर कितना, तो बी और सी का अंतर सीधा 1 दिख रहा है ना। तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं ना, टोटल 3850 का ठेका लिया था, उसे बी और सी के हिस्से का अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना बच्चे 1, जबकि टोटल कितना 6 3 9 2 11, है ना। 11 से भाग लगाओ तो कितना 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी आंसर कितना होना चाहिए 350, है ना बच्चे। और बच्चे अगला क्वेश्चन कौन सा 58, देखो क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन 7 घंटे काम करता है और 180 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है और 160 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है ना। तो प्रति घंटे दिया है और कितना घंटा काम करता है ये भी दिया है, प्रति घंटा कितना कमाता है ये भी दिया है, और एक दिन में कितना घंटा काम करता है ये भी दिया है। तो आराम से निकल जाएगा, यानी ए एक दिन में कितना कमाएगा, तो आप कहोगे 1 घंटे में 180, तो 7 घंटे में 7 गुना 180, ये ए का एक दिन का कमाई हो गया। फिर कहता है बी प्रतिदिन 5 घंटे काम करता है, 1 घंटे में 160, तो 5 घंटे में कितना, तो 5 घंटे में कहोगे 5 गुना 160, ये किसकी कमाई होगी एक दिन का, बी का। दोनों का रेशियो निकालना था, कटाओ जो भी कट रहा है, और कटेगा 2 नमा 2 अठे, इधर कटाओ अब नहीं कटेगा, 9 सते ये 63, 8 पचे 40, यानी दोनों के प्रतिदिन की कमाई का रेशियो कितना हो गया 63:40। ओके बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चे 59। देखो 59 क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटे की दर से कमाता है। ए और बी की प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात क्या है, सिंपल, 1 घंटे में 80, तो 8 घंटे में 8 गुना 80, है ना। फिर ये 1 घंटे में 60, तो 6 घंटे में 6 गुना 60, दोनों के प्रतिदिन की कमाई तो यही होगा। 0 से 0 काटिए, और क्या काटिएगा, काटिए ऐसे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्या मिला हमें 16:9 मिल रहा है। 16 कौन सा 9, यही आंसर होना चाहिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 देखो क्या कह रहा है, नरेंद्र एक काम 10 दिन में, अमित उसी कार्य को 12 दिन में, उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। अरे ये तो सीधा फॉर्मूला पे, यानी 10 गुना 12/12, 10 कितना बच्चे 22, है ना। ए 10 दिन में, बी 12 दिन में समझो, और दोनों मिलके कितना दिन में, तो सीधा फॉर्मूला x गुना y बटे x प्लस वाई। ये कटाओ तो कटेगा 2 पचे 10, 2 से 11, यानी 12 पचे 60/11, है ना, यानी 5/5/11, यही आंसर होना चाहिए बच्चे, है ना। ओके, और बच्चे क्वेश्चन नंबर कौन सा 61 देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, राइट। बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग बचा हुआ है। तो चलिए 4 दिन में देखते हैं कितना काम हो जाएगा। ए 4 दिन में करेगा 4/15 और बी 4 दिन में कर लेगा 4/10, है ना। 4 एलसीएम लीजिए, तो यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ 30 एलसीएम आ जाएगा, 15 दूनी 10 तिया 3 2 5 5 छके 2 तिया 6 2 दूनी 4, यानी पता चला कि 2/3 काम हो गया। राइट बच्चों, 4 दिन में 2/3 काम हो गया, तो बचा कितना, तो बचा 1/3 काम। ओके बच्चों।